हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज सवेरे सवेरे मैं मशीन लगा दी थी क्योंकि दो दो दिन या 3 दिन का कपड़ा जमा हो गया था हम लोगों का। तो सोचा कि डाल दूँ, क्योंकि जमा भी हो जाता है तो वो भी बेकार सा लगते रहता है। तो यही सब कपड़ा मैं धोई हूँ। और ये भी दिक्कत है ना कि कभी बारिश आ जाता है कभी नहीं। आखिर में यही हुआ था। ये मतलब एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो जैसे मैं कपड़ा डाली ना, बाहर रखी कपड़ा वाला हैंगर और बारिश आ गया। तो यही हाल हो रहा है अभी। तो बस कपड़ा मतलब धुल गया हुआ है। और उससे पहले मतलब कि कपड़ा उतारना भी पड़ता है जो हैंगर पे रहता है, और उतारा हुआ कुछ है जो चेयर पे और बेड पे है, उसको फोल्ड भी करना होता है। हमारे घर में कपड़ों का काम ज़्यादा होता है। मतलब फ़ोल्ड करना हमारे घर में क्या है, ये सबके घर में होता है, लेकिन वही है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बच्चे अगर है घर में तो। और ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा ट्राइपॉड लगाया है, और कृष्णा उसको बार बार इधर से टेढ़ा कर दे रहा है। ये देखिए कहाँ कर दिया, ये देखिए कहाँ कर दिया। अभी देखिए पूरा हैंगर में कपड़ा लगा हुआ है, तो इसको उतारना है। और इसको उतार के कहाँ रखेंगे, वहाँ भी ऑलरेडी कपड़ा है तो वो पहले फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो वही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। कृष्णा को बोल रही हूँ हट जाओ बेटा वहाँ से, नहीं हट रहा है। फिर इसको बैठाई हूँ लकड़ी की काठी पे मतलब इसको बोलता है। तो फिर थोड़ा सा झूला और फिर रोने लगा। क्या हो गया बाबू? आजा उतरना है। तो बस यहाँ पे ये खेल रहा है, और बेड पर से आप मीठी भी उतार देती है। अगर ये उतरने लगता है तो थोड़ा सा गोदी लेके सहारा दे देती है तो ये उतर जाता है। और जैसे यहाँ भी रो रहा है ना ये उतरने के लिए, तो देखिए यहाँ भी मीठी उतार देगी। मीठी तुम्हारे लिए गया है ना, जाओ जाओ थोड़ा सा खेल लो। तो यहाँ भी ये उतार दी। देखिए मैं काम कर रही हूँ और ये रो रहा है उतरने के लिए, तो मीठी अब थोड़ा बहुत कर दे रही है। क्या हुआ बेटा, ये चाहिए? पता है पहले ना कृष्णा एडिटिंग करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं देता था, लेकिन अब बिल्कुल मोबाइल नहीं छूने देता है। किसी से बात भी करूँगी तो एक हेलो करने का क्या आदत उसको लग गया, वो हेलो हेलो वही बोलेगा, मतलब उसी को बोलने दो। और दूसरा ये कि जब मैं एडिट करती हूँ तो पता नहीं उसको क्या लगता है, वो देखेगा वीडियो, मतलब क्या कर रही हूँ मैं, बोल रही हूँ ना तो वो भी बोलेगा और वो देखेगा। तो कुछ दिन से ये एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अब सोया हुआ रहता है तो मैं सोचती हूँ अभी करूँगी तो ये जग जाएगा, जगा हुआ रहता है तो करने नहीं देता है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट सेट भी हो जा रहा है। जैसे कभी डालना है तो कभी मैं डाल रही हूँ, वैसे करके लेट हो जा रहा है। तो कपड़े जब फोल्ड हो गया है तो बेड थोड़ा सा झाड़ी हूँ, और फिर पहले झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि कपड़ा तो डालना ही है, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। और फिर मुझे थोड़ा सा मतलब मैं सोच रही थी ना कि जल्दी नहाना है, जल्दी सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ हो गया उल्टा। मतलब जैसे कभी फ़ोन आता है तो मीठी को भी बात करना है तो वहाँ रहना होता है थोड़ा सा, मतलब मान लो उसी को बात करवा दो, थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये दोनों झगड़ा भी आपस में करने लगता है। और फिर उसको नहलाओ ऐसे करके कुछ काम है, झाड़ू है, बर्तन है, कुछ कुछ करके लेट हो जाता है। तो मैं नहा कर आ गई हूँ। मीठी बाबू गिर जाएगा उतना दौड़ेगी तो मैं नहा कर आ गई हूँ, पूजा कर ली। उसके बाद अभी खाना नहीं खाई हूँ, सोची कि पहले कपड़ा निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे कर करके 1 बज गया है। और 1 बज गया है तो फिर कपड़ा भी महक जाता है, मतलब अंदर ही अगर रहेगा ना तो महक जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बाबू भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि इसके भी सोने का टाइमिंग हो गया है। ये भी नहा चुका है, दूध पी चुका है, तो इसका अब सोने का टाइम है। और तुरंत नहीं सो जाता, तो मैं सोच रही हूँ इसको सुलाने लगूंगी तो आधा घंटा ऐसे ही ले लेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको सुलाऊं या खाना खाऊं या कपड़ा डालूं। तो मैं सोच रही थी कम से कम इसमें से निकाल के बाल्टी में डाल के रूम में ले आती हूँ हवा में, क्योंकि इसमें ना एकदम अजीब सा स्मेल आ जाता है। कितना भी अच्छा से धुला हुआ कपड़ा हो, अगर इसमें बंद रह गया 1 से 2 घंटा तो अजीब सा स्मेल आ जाता है, उसको फिर से धोना पड़ता है और गंदा स्मेल आ जाता है। सर्फ का कोई अच्छा वाला स्मेल ही नहीं रह जाता है। तो बस मैं इसको उठा करके रूम में लेकर के आ गई हूँ। बस सोच रही थी कि रूम में आ जाएगा तो यहाँ से फिर आराम से डाल लूँगी कपड़े। और हाँ, साथ साथ में मेरा भुजिया भी अभी बन ही रहा था, मतलब कम करके बना रही थी तो धीरे धीरे बन रहा था, तो बन गया है। और टाइम देख सकते हैं 2 बज रहा है, 2 बज चुका है। 2:15 में मैं खाने बैठी थी तो 2 बज रहा है, और अभी तक मतलब अभी मैं कपड़े उतार के लाई हूँ। भुजिया भी लगभग हो गया है, और ये यहाँ खेल रही है। उसके बाद मैं ये क्लिप ले रही हूँ जो खेल रही है ना, और बाबू को सुलाई हूँ। बाबू को सुलाने के बाद मैं ये कपड़े सब निकालने के चक्कर में लेट थोड़ा सा हो गया था, ये आज निकालने लगी हूँ, क्योंकि
साड़ी सब जो है ना, मन कर रहा है कि ग्रीन कपड़े निकालूँ, ग्रीन साड़ी ब्लाउज ये सब निकालूँ। तो ढूंढने में टाइम लग गया, मतलब बेड बॉक्स में रहता है ना तो सारा कपड़ा रहता है, समझ में नहीं आता कि कौन सा कहाँ है। और बहुत ज़्यादा साड़ी है नहीं, बहुत कम कलेक्शन है मेरे पास साड़ी का, तो कहीं भी रहता है, समझ में नहीं आता है। जब निकालती हूँ पहनती हूँ फिर डाल देती हूँ। जैसे ये पिछले साल ही पहनी थी, उसके बाद अभी निकाल रही हूँ। और ये साड़ी ऑनलाइन से मैं ली थी, बहुत ही सस्ता था, आई थिंक 400 या 500 का साड़ी था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो डेली वेयर करते हैं ना साड़ी, उसके लिए ये साड़ी बहुत अच्छा है। बहुत ही हल्का साड़ी है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। डार्क ग्रीन है, तो ये सावन के मौसम में अच्छा लगता है डार्क ग्रीन। बाबू लोग हल्ला कर रहा है। हे गाइस, सो अब मैं फ्री हो गई हूँ, थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ। मतलब ऐसे ही बात करने आ रही थी फ़ोन पे ही, तो जैसे ऐसे कैमरा उठाया ना, फेस अजीब सा लग रहा था, तो सोचा कि थोड़ा लिपस्टिक लगा लूँ। फिर लिपस्टिक लगाने गई तो फेस में मतलब कुछ क्रीम वगैरह नहीं लगाई थी, तो फिर सोचा कि लिपस्टिक लगा ही रही हूँ तो थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ बाबू वाला। तो बाबू वाला क्रीम लगा ली। फिर क्रीम लगाने के बाद थोड़ा सा ऑयली ऑयली टाइप सा दिख रहा था और बाल भी नहीं धोया हुआ, चिपकू चिपकू लग रहा है, तो फेस अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्रीम लगाने के बाद, बाबू वाला क्रीम लगाने के बाद कॉम्पैक्ट लगा ली लैक्मी वाला। वो थोड़ा सा लैक्मी का जो कॉम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा अच्छा क्या, ज़्यादा मतलब फेयर कर देता है। अगर कोई भी तेल वाला भी क्रीम आप लगा लो उसके बाद वो कॉम्पैक्ट लगा लो तो मैट फिनिश है, तो उससे एकदम फ्रेश फ्रेश ऐसा लगता है जैसे फाउंडेशन ही लगा लिया। उसके बाद वो कॉम्पैक्ट लगाने के बाद तो बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद सोचा कि थोड़ा काजल लगा लो, थोड़ा आईब्रो कर लो, ये वो लिपस्टिक कर लो। तो फाइनली जो भी मन किया वो कर ली। बाल वाल नहीं बनाई हूँ, ऐसे ही पीछे क्लचर की हूँ। और आज सुबह मैं 5 बजे उठी थी, मतलब वैसे आज सैटरडे है तो आज 5 बजे 7 बजे कुछ नहीं उठना था, लेकिन अचानक से ना कृष्णा उतर गया। मतलब आज फर्स्ट डे मैं देखी हूँ कि ये उतर गया है, नहीं तो कभी कभी ये उतर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं उतरता है, मतलब नहीं ये उतरता है, लेकिन कभी कभी उतर जा रहा है अभी 1-2 दिन से। तो मतलब बाबू ना उतर गया, मुझे लगा गिर गया, मतलब डर के उठी और एकदम बाबू बाबू करके उसको पकड़ी। फिर मैं सोचने लगी ये गिरा कैसे, क्योंकि ये सोता है बीच में, मैं इधर साइड में सोई और इसके बगल में ये कैसे आया। तो ये नींद इसका खुल गया होगा, तो ये उतरने का मतलब देखा होगा इधर उधर। तो मतलब लाइट आज सुबह में बारिश वाला मौसम नहीं था, अभी तो है भी, सुबह में नहीं था तो उजाला उजाला था, इसको कुछ दिखा होगा तो सोचा होगा उतर के खेले पता नहीं क्या, तो उतरने का कोशिश किया, तो उसी टाइम उठी। उसके बाद ये उठ गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद मीठी भी उठ गई। तो ऐसे 5 बजे से ही उठी हूँ फिर, लेकिन कोई काम नहीं कर पाई हूँ, बस इसी के साथ थी। और अभी जो मैं मतलब वैसे भी जो भी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ और जो मैं वीडियो डालती हूँ, लगभग जो भी होता है 24 घंटा में उसका 10% ज़्यादा से ज़्यादा मैं डाल पाती हूँ। कि चलो ये काम कर रहे हैं तो थोड़ा शूट कर लो, वो काम कर रहे हैं तो थोड़ा शूट कर लो, कंटिन्यूअसली तो नहीं शूट कर पाती हूँ। ब्लॉग का मतलब है कि आप हर चीज़ दिखाओ, लेकिन संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ। तो लेकिन हर चीज़ मैं नहीं दिखा पाती हूँ, नहीं शूट कर पाती हूँ जल्दी जल्दी की वजह से। तो उस टाइम उठी ना, उसके बाद मतलब कि लगा ही रह गया क्या काम काम काम, लेकिन शूट आज कुछ भी। जैसे बाबू का भी मालिश का तो मैं नहीं शूट कर रही हूँ कितना दिन से, और वैसे भी कभी कभी शूट करती हूँ, क्योंकि मालिश का जो वीडियो मैं डालती हूँ तो मेरे वीडियो में एक तो प्रॉब्लम आ जाता है, डायपर पहना के भी मालिश करती हूँ फिर भी प्रॉब्लम आ जाता है। और दूसरा ये कि बाबू अब उस तरीके से मालिश नहीं करवाता है कि लेटा दी और एक बराबर मालिश कर दी हो गया। ये बहुत परेशान करता है मालिश में। तो कभी 2 टांगों का मालिश हो गया, फिर उठ गया भाग गया, फिर ले आई तो थोड़ा पीठ मसाज कर दी, फिर उठ गया भाग गया, फिर ले आई फिर थोड़ा यहाँ पे मसाज कर दी, फिर भाग गया तो फिर हेड मसाज की। फिर पैर में मालिश करने से मेरा मन नहीं भरते रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि पैर बहुत दर्द हो रहा होगा। मैं दूध भी पिलाती रहती हूँ उसको, तो एक हाथ से ऐसे 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 कर करके दबाती रहती हूँ, तो पैर में बहुत सारा मसाज करती हूँ। और 2 टाइम मालिश अभी भी कर रही हूँ, गर्मी है फिर भी। एक शाम में, शाम क्या समझो कि रात ही हो जाता है, 8 बजे के करीब में। टाइम नहीं है कि 8 बजे ही, लेकिन हाँ मेरा चाय वाय हो जाता है तो थोड़ा सा कर देती हूँ। एक सुबह नहीं बोलूँगी, मतलब नहाने से पहले कभी भी कर देती हूँ। तो वो सब चीज़ों का भी नहीं शूट करती हूँ। और उसके बाद इसको नहलाना है, कपड़ा पहनाना है। एक को नहाओ तो एक रो रहा है, जैसे मिट्टी को नहला रही है तो ये रो रहा है। अगर इसको ले जाओ तो अभी सर्दी खांसी है तो डर लगता है उतना देर पानी नहीं छुएगा, मतलब पानी छुएगा तो और ज़्यादा खांसी सर्दी हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा माथापेची होता है। और मैं बताऊं, अभी मेरे हस्बैंड लगभग 3-4 दिन से मेरे साथ नहीं रह रहे हैं, और
मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं उन सारी लड़कियों के बारे में सोचती हूँ जो बिना हस्बैंड के रहते हैं, मतलब जिनके हस्बैंड कहीं दूर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रही हूँ, मैं खुद भी 3-3 4-4 मंथ रही हूँ। लेकिन उन सब लड़कियों के बारे में सोचती हूँ जो जैसे जिसके हस्बैंड विदेश रह रहे हैं या फिर ज़्यादा दिन हस्बैंड के बिना रहती है। मैं सोचती हूँ कि कैसे, मतलब ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फैमिली के साथ है तो ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं भी रही हूँ फैमिली के साथ ससुराल में, तो हस्बैंड के बिना 4-4 मंथ रही हूँ। थोड़ा बहुत तो करता है कि हाँ, मतलब थोड़ा बहुत याद तो आएगा ही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जो अलग रह के अगर रह रही है, जो मम्मी पापा के पास भी नहीं और अलग रह रही है, शायद ऐसा 5% ही लोग या 2-3% लोग होंगे जो ना ही फैमिली के साथ है और ना ही हस्बैंड के साथ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है ऐसे में हस्बैंड के बिना रहना। ना ही आप ससुराल मायका वाले के साथ है और ना ही हस्बैंड के साथ है, और 2 बच्चे शहर में, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। मतलब वैसे भी ऐसा नहीं है कि हस्बैंड रहते हैं तो मेरा काम कर देते हैं, वैसे भी इस टाइम तो नहीं रहते हैं ना, इस टाइम तो ऑफिस में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी एक आस रहता है कि चलो इतना बजे के बाद हस्बैंड आ जाएंगे तो ये काम कर लेते, वो काम कर लेते, इसके बाद वो आएंगे तो ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। अभी तो मेरा, अभी आज मैंने आपको टाइम भी दिखाया, आज तो खैर हद ही हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैं कुछ ढूंढने लग रही थी। मेरा कपड़ा बहुत सारा ऐसा कपड़ा है, अभी इन सब कपड़ों से ना मन भर गया हुआ है। तो मैं पुराना कपड़ा भी पहने, जैसे ये कपड़ा जो मैं पहनी हूँ बहुत पुराना है, मतलब 3 साल पुराना है। पहन के पुराना हो गया था तो रख दी थी, अभी निकाल ली। हरा भी है तो ग्रीन सावन में। और एक साड़ी ढूंढ रही थी, मेरा साड़ी वगैरह भी जो भी है हस्बैंड एकदम बेड बॉक्स में साइड वाला में रख दिए, क्योंकि मैं साड़ी इतना पहनती नहीं हूँ, तो एकदम साइड वाला में रख दिए हुए। तो वही सब निकालने में बहुत टाइम लग गया है। तो आज तो नहाने में 2 बज गया है, और कभी किसी का फ़ोन ही आ गया, कभी कुछ हो गया, तो आधा घंटा 1 घंटा तो ऐसे ही हो जाता है। तो इस वजह से आज तो 2 सवा 2 में खाना खाई हूँ। तो ये तो अच्छा हुआ कि सारा मैं बैठ कर के बात कर ली, नहीं तो यहाँ पे बात करने में भी नहीं बन रहा है, ना बाबू बोलने दे रहा है, इतना हल्ला भी कर रहा है कि ऐसे कैसे छुपा के मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद खाना पीना सब कुछ हो गया था, उसके बाबू भी सो ही गया था। उसके बाद मैं सोची कि अब कपड़ा डाल देती हूँ, तो ये सारा कपड़ा उतार रही थी, उसके बाद कपड़ा डाली। और पता है कपड़ा डालने के बाद इतना मेहनत से मतलब मुझे लगता है ना कि हाथ से कपड़ा धोना तो चलो ठीक है, मेहनत लगता है, लेकिन जहाँ आप 2 कपड़ा धोते हो ना हाथ से, वहाँ आप अपने आप 5 कपड़ा हो जाता है वॉशिंग मशीन में। आप गौर करना इस चीज़ पे। मतलब हाथ से इजी होता है कि चलो कभी धो लिए कुछ, कभी धो लिए कुछ, डेली ही धो लिए। और वॉशिंग मशीन में है कि 2 दिन हो जाता है तब मैं धोती हूँ, तो इस चक्कर में ज़्यादा हो जाता है। अब उस सबको अच्छे से सुखाओ, फिर अच्छे से फोल्ड करो। मेरा सुखाने का भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं, चलो छत है और रस्सी लगा हुआ है तो फटाक से डाल दो। यहाँ पे तो अच्छे से हैंगर में लगा के डाल। और इन सब काम में मदद कर देते हैं हस्बैंड, अगर रहते हैं तो। वो नहीं है तो ये सब भी मुझे ही करना पड़ रहा है। और पूरा घर संभालो, बच्चे संभालो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है यार। एक अकेली औरत 2 बच्चे के साथ पूरा घर संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है सच में। लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ हो ही जाता है। दिक्कत तो होता है लेकिन हो जाता है। सो चलिए, ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।